हम लोग जो है इसमें मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, इसका अगर हम लोग प्रारंभिक इतिहास जानने की कोशिश करें तो इसके प्रारंभिक इतिहास का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम महाभारत में है। प्रारंभिक इतिहास का उल्लेख महाभारत में, महाभारत में, क्योंकि महाभारत में जो है जो मगध था इसका शासक जो है जरासंध को बताया गया है। जरासंध को बताया गया और ये जरासंध जो है इसको भीम जो है पराजित किया था। भीम ने द्वंद्व युद्ध में इसको पराजित किया था। ठीक, देखो जो महाभारत है इसमें लिखा गया है कि इसमें जो है गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में एक राज्य था जिसका विदेह नाम था, विदेह राज्य अवस्थित था। और इसके दक्षिण में जो है यानी कि गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण में मगध साम्राज्य था। ठीक है, मगध राज्य का उल्लेख था। तो इसका सर्वप्रथम यानी प्रारंभिक इतिहास जो है उसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। और हम लोग देखें मतलब इसमें जो है कई सारे मतलब वंश आए मगध साम्राज्य के अंतर्गत। जैसे कि हमने इससे पहले चर्चा किया था कि उत्तर भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो महाजनपद बन गया था। तो हम लोग जो है इसके एक एक वंश पे देखेंगे। तो हम लोगों का जो पहला वंश है वो है बृहद्रथ वंश। देखो जो महाभारत है या फिर पुराण है, इसके अनुसार जो है जो जरासंध थे इनके पिता यानी कि जरासंध के पिता और चेदी के राजा, इनका नाम बशु था और इसी का पुत्र जो है बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। और यही बृहद्रथ जो है बृहद्रथ वंश की स्थापना की, बृहद्रथ वंश की स्थापना की। ठीक, और इसका चर्चा कहाँ पे है तो ये महाभारत में इसका चर्चा है। इसलिए जो है इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीनतम राजवंश था। जो बृहद्रथ राजवंश थे इसमें 10 राजा हुए, ठीक, 10 राजा हुए। और इस सारे राजा में जो है जो बृहद्रथ का पुत्र था, बृहद्रथ का पुत्र, और इसका नाम था जरासंध, यही जो है सबसे प्रतापी राजा हुआ और इसी को भीम ने पराजित किया था। अगर हम लोग हरिवंश पुराण की चर्चा करें, हरिवंश पुराण की चर्चा करें तो इस पुराण के अनुसार जो है जरासंध जो है कई राजाओं को पराजित किया था, कई राजाओं को पराजित किया। जैसे कि इसने काशी के राजा को पराजित किया था, जो कौशल था उसके राजा को पराजित किया था, चेदी को पराजित किया था, मालवा को पराजित किया था, ठीक है, विदेह को पराजित किया था, अंग को पराजित किया था, ठीक है। इसी तरह बंग हो जाएगा, ठीक है, कलिंग हो जाएगा, ठीक, कश्मीर हो जाएगा, ये शायद 8वां ये ना, कश्मीर हो जाएगा। आपने पांडे नाम सुना होगा, ठीक है, गंधार। इन सब राजाओं को जो है हरिवंश पुराण के अनुसार उसमें कहा गया है कि जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया। क्योंकि जरासंध जो है इसके पास विशाल सेना थी, ठीक है,
विशाल सेना थी, इसलिए जो है इन्होंने इन सबको पराजित किया। और ये विशाल सेना किस प्रकार की थी, तो जो जहाँ पे हम लोग विस्तार से इसको देख रहे हैं वहाँ पे इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो जरासंध जो वंश था, यानी जरासंध जो है अपने वंश की जो राजधानी है, यानी इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो राजगृह को बनाया था, ठीक है। राजगृह को ही जो है कुशाग्रपुर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजगीर का ही मतलब राजगिरी का दूसरा नाम जो है गिरिब्रज भी है, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है बारिद्रथपुर भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को बसुमती पुत्र भी कहा जाता है, बसुमतीपुर भी, ठीक है। ये और ये राजगृह जो था ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, ठीक है। इसलिए इसकी भौगोलिक अवस्थिति भी जो है काफ़ी मजबूत थी, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और ये जो है 5 पहाड़ी से घिरा होने की वजह से जो है इसके पास एक प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण हो गया था, ठीक है। तो प्राकृतिक दुर्ग था इसके पास, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था इसलिए, ठीक। देखो जो जरासंध था वो नगर की सुरक्षा के लिए जो है बाह्य सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। बाह्य सुरक्षा पर ध्यान दिया और उसके लिए क्या किया था कि जो प्राचीन राजगिरी है, प्राचीन राजगिरी, ठीक है, प्राचीन राजगिरी में 45 किलोमीटर का एक दीवार बनाया था। इस दीवार को जो है साइक्लोपियन दीवार भी कहते हैं, ठीक है। और साइक्लोपियन दीवार कहने का मतलब है कि किले बंद दीवार या किले बंदी दीवार, ठीक है, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। और ये जो दीवार था साइक्लोपियन दीवार, इसमें जो है 32 बड़े गेट थे, ठीक है। इसके अलावा जो है 64 छोटे गेट थे इसमें, ठीक है, प्रवेश के लिए, ठीक। और ये दीवार उस वक्त जो बनावट चलती थी शिलाखंडों की, ठीक है, शिलाखंडों से बनाया गया और उसमें जो है सुर्खी का, चूना का, रावा का, ठीक है, इन सब का प्रयोग किया गया है, ठीक। और ये जो नगर निर्माण किया गया था उसके लिए एक कुशल शिल्पीकार के द्वारा ये काम कराया गया था और उनका नाम जो है महागोविंद था, ठीक। जरासंध की एक पुत्री थी, ठीक। इस पुत्री का नाम कहीं कहीं पे आस्ती भी लिखा रहता है और कहीं पे जो है इसको प्राप्ति भी लिखा रहता है, ठीक है। तो शायद ये दोनों ही पुत्री थी उनकी, ठीक। तो इन्हीं की शादी जो है जरासंध, इन्हीं की शादी जो है मथुरा के राजा से इन्होंने किया था शादी, ठीक है। और ये मथुरा के राजा या फिर कह सकते कृष्ण के मामा, ठीक है, कृष्ण के मामा यानी कंस से इनका शादी किया था, ठीक है, अपनी पुत्री का, ठीक है। और जरासंध जो है, ठीक है, जरासंध कंस को अपना प्रिय मित्र मानता था, इसको जो है परम मित्र मानता था और कंस को तो मित्र माना तो इसकी वजह से कृष्ण को जो है वो परम शत्रु मानता था, ठीक। इसमें कहा जाता है कि जो जरासंध है वो 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया, मथुरा पर चढ़ाई की, ठीक है, लेकिन इसको हर बार हार मिला है, हर बार जो है ये हार गया, ठीक। क्योंकि भगवान कृष्ण की सहायता से जो है आगे जाके भगवान कृष्ण की सहायता से, ठीक है, जो पांडव का पुत्र था, जैसे भीम बताया था मैंने, पांडव पुत्र पांडव पुत्र जो भीम था उन्होंने जरासंध को पराजित किया था, ठीक, जरासंध को पराजित या मार दिया था, ठीक है। और ये जो हुआ था ये मल्ल युद्ध इसको कहा जाता है, ठीक है, मल्ल युद्ध में जरासंध को मार दिया था, ठीक है। और जब जरासंध मर गया तो इसका एक पुत्र था, उसका पुत्र था सहदेव, ठीक है, इसको जो है मगध का शासक बनाया गया, ठीक।
शासक बना दिया। ठीक, तो जो वृद्धरथ वंश था इसका अंतिम राजा जो है वो रिपुंजय था। यह अंतिम राजा रिपुंजय था। और रिपुंजय के दरबार में जो है इसके एक मंत्री थे। ठीक है, इसका नाम पुलक था। ठीक, पुलक ने जो है रिपुंजय को मार दिया और पुलक जो है अपने पुत्र को, ठीक है, राजा बना दिया था या शासक बना दिया था। ठीक, पुलक जो है वो रिपुंजय को मार दिया और पुलक अपने पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और दरबारी था। ठीक है, और इस दरबारी का नाम जो है मही था। ठीक है, और ये जो है पुलक को मार दिया। ठीक है, और प्लस उसके पुत्र को भी मार दिया था। ठीक है, दोनों को मार दिया। ठीक, और यही मही जो है इसी का पुत्र जो है बिंबिसार था। बिंबिसार थे, इसको गद्दी पर बैठा दिया। ठीक, ये था वृद्धरथ वंश। फिर जो अगला वंश आया, यानी कि अब तो बिंबिसार चलाएगा, तो उसको आर्यक वंश कहते हैं। ठीक, और इसका समय जो है 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व है। ठीक, तो जो आर्यक वंश था इसका वास्तविक संस्थापक वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार को जो है ना सेनीय भी कहा जाता था। ठीक है, या फिर इसको श्रेणीय भी कहा जाता था। तो ये दोनों इसके उपनाम थे। ठीक, और कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि इसका राज्याभिषेक जो है, राज्याभिषेक वो लगभग 545 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, और इसने जो है गिरिब्रज को, ठीक है, यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी। ठीक है, इस वंश में जो है 2 शक्तिशाली राजा हुए थे। एक तो बिंबिसार खुद था, दूसरा जो है अजातशत्रु था। ठीक है, और ये दोनों जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, यानी उसी समय के थे, समकालीन थे। ठीक, क्योंकि उनके समय जो है कौशल के राजा, जिनका नाम जो है प्रसेनजीत था। ठीक, और अवंती के जो शासक थे इनका नाम चंद्र प्रगोत था। ठीक, तो ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु, इसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी थी। कर दी। और इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता बिंबिसार थे। ठीक, ठीक, और अजातशत्रु का पुत्र जो है वो उदयन था। ठीक है, और उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पुत्र जो है पिता को मार रहा है, इसलिए इस वंश को जो है कभी कभी पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग जो है पहले देखते हैं बिंबिसार को, और इनका समय 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। ठीक, तो आपने ये देखा कि जो बिंबिसार है वो एक कूटनीतिज्ञ भी था। ठीक है, इसके अलावा दूरदर्शी शासक था। ठीक,
क्योंकि कूटनीतिक या दूरदर्शी शासक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो है ये मतलब युद्ध से तो अपना राज्य फैला ही रहा था, साथ में जो है ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपना राज्य फैला रहा था, ठीक है, स्थापित करके या सख्ती से, ठीक है, अपना राज्य फैला रहा था। जो बिंबिसार है वो मगध की राजधानी जो है या मगध साम्राज्य की राजधानी वो गिरिब्रज बनाया था, गिरिब्रज। और गिरिब्रज को हम लोग राजगृह या फिर राजगीर भी कहते हैं, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये गिरिब्रज बनाया, ठीक है। और ये जो गिरिब्रज था या राजगीर था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा था, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है एक शक्तिशाली दुर्ग भी मिल गया था जो प्राकृतिक दुर्ग था। और ये जो 5 पहाड़ियाँ थी इसमें रत्नागिरी नाम आता है, ठीक है, उदयगिरी नाम आता है, ठीक है, इसके अलावा सोनागिरी नाम आता है, ठीक है, विपुलगिरी हो गया, इसके अलावा जो है व्यवहारगिरी हो गया, ठीक है। ये 5 पहाड़ी से ये इसका राजधानी घिरा हुआ था, ठीक है। देखो जो राजगृह है या गिरिब्रज है इसको सबसे पहले जो है यानी कि इससे भी पहले जरासंध ने अपनी राजधानी बनाया था, और हमने पहले इसकी चर्चा की। जरासंध ने इसे राजधानी बनाया था पहले, ठीक है। वहीं पर तो प्राकृतिक दुर्ग की अवधारणा थी, ठीक। तो जो इसका वैवाहिक संबंध था बिंबिसार का, वैवाहिक संबंध, उसमें सबसे प्रमुख जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत, ठीक है, इनकी बहन थी उनके साथ था, और इनकी बहन का नाम जो है कोसला देवी था, ठीक है। ये इससे पहले मतलब शादी किया और इसको जो है दहेज मिला था इससे, और दहेज में जो है 1 लाख की वार्षिक आय, ठीक है, 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी प्रांत मिला था इसको दहेज में, ठीक है। फिर इसने जो है दूसरा विवाह किया, ठीक है, ये पहला विवाह है, ठीक है, फर्स्ट मैरिज है, पहला विवाह है इसका। फिर इसने जो है दूसरा विवाह किया, ठीक, और ये दूसरा विवाह जो है लच्छेवी जो गणराज था इसके शासक थे चेटक थे, और इनकी पुत्री का नाम जो है चलेन्ना था, ठीक। इसके साथ जो है इसका दूसरा विवाह हुआ था। इसके अलावा जो है ये तीसरा भी विवाह किया था, ठीक। और ये पंजाब में इसकी शादी हुई थी, पंजाब की राजकुमारी के साथ। पंजाब को उस समय जो है मद्र देश कहा जाता था, ठीक है, ये अब पंजाब है, पंजाब है। और इसकी राजकुमारी क्षेमा थी, ठीक है। तो क्षेमा के साथ जो है इसका तीसरा विवाह हुआ था, राजकुमारी क्षेमा के साथ, ठीक। देखो जो प्रसेनजीत है ये वाला, ठीक है, यानी कि अवंती या फिर उज्जैन, ठीक है। एक हमने चर्चा किया था चंद्रप्रभोत की, ठीक है, तो वो अवंती के राजा थे, ठीक है, चंद्रप्रभोत, ठीक। इसके साथ इनका युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध था, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला था, ठीक है। और अनिर्णायक युद्ध की वजह से जो है दोनों में वापस से मित्रता हो गई थी, ठीक है, दोनों में मित्रता हो गई थी। और जब चंद्रप्रभोत जो है बीमार हुआ था, ठीक है, तो बिंबिसार जो है बिंबिसार इसी के उपचार के लिए बिंबिसार, ठीक है, उपचार के लिए जो है एक राजवैद्य को उज्जैन भेजा था, ठीक है, अपने राजवैद्य को, और उस राजवैद्य का नाम जो है जीवक था, ठीक। जीवक को जो है इसने उज्जैन भेजा था, ठीक है।
इसके बाद बिंबिसार ने जो है अंग को जीत लिया, ठीक है, और अंग को जीत के जो है इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और जो इसका बेटा था अजातशत्रु, उसको जो है इसने वहाँ का उपराजा यानी अंग का, ठीक है, उपराजा नियुक्त किया। कहाँ का? अंग का, ठीक है, उपराजा नियुक्त किया। जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध का, ठीक है, महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने महात्मा बुद्ध को संरक्षक भी दिया था, ठीक है, तो उसका संरक्षण भी था, ठीक है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध था, जैसे कि आपने विनय पिटक सुना था, ठीक है, तो विनय पिटक के अनुसार जो है बुद्ध से ये मिला था, ठीक है, और बुद्ध से मिलने के बाद जो है इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय जो जैन धर्म फैल रहा था उसके प्रति इसको नफरत था, नहीं, जैन धर्म के प्रति भी जो है, जैन धर्म हो गया या उस समय जो ब्राह्मण धर्म था, ठीक है, ब्राह्मण धर्म, ठीक है, तो इसके प्रति भी जो है इसकी सहिष्णुता बनी रही थी, ठीक है, सहिष्णुता ये बना कर रखा था, ठीक। जो बौद्ध ग्रंथ है या फिर जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथानुसार, ठीक है, बौद्ध जैन ग्रंथानुसार जो है जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है कि अजातशत्रु ने अपने पिता यानी बिंबिसार को, ठीक है, अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, ठीक है, और कारागार में डालने की वजह से जो है यहीं पर 1493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई, ठीक, ठीक। ये जो है ना, यहाँ पे अजातशत्रु नहीं होगा, अजातशत्रु का एक छोटा भाई था, ठीक है, छोटा भाई, इसने अपने पिता को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। लेकिन जो बिंबिसार था, इसका जो बड़ा बेटा था, ठीक है, अपने बड़े पुत्र, इसका नाम था अजातशत्रु, इसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटे के द्वारा जो है अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला शासक था, जो बिंबिसार है ये भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसके पास जो है अस्थाई सेना थी, अस्थाई सेना थी, और अस्थाई सेना रखने के कारण जो है इसको सैन्य कहा जाता था, सैन्य भी कहा जाता था, ठीक, ठीक है। और महावंश के अनुसार जो है, इसके अनुसार बिंबिसार जो है ये 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे, ठीक है। और बिंबिसार का राजवैद्य आपने जीवक नाम सुना होगा, जीवक जो है वो भगवान बुद्ध की सेवा के लिए नियुक्त भी किया था, भगवान बुद्ध की सेवा के लिए इसको नियुक्त किया था, ठीक है, ठीक। तो इसमें हम लोग जो है फिर आगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में देखेंगे, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।